इन मोहतरमा से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। इनका नाम मलाला यूसुफ़ज़ई है और इसको कौम की बेटी कहा जाता है जी। अक्सर इसको कौम की बेटी कहकर पुकारा जाता है और बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्सियात इसको इस तरीके से पुकारती हैं। ये पिछले दिनों इन्होंने एक रिसाले को इंटरव्यू देते हुए वहाँ की सिर्फ़ कवर फ़ोटो और हेडलाइन बनने के लिए वो कहती हैं कि जी शादी की या निकाह की या दस्तखत की ज़रूरत नहीं है एक लड़के और लड़की को साथ रहने के लिए। अब आपको वाज़िया उस मुआशरे का, उस सोसाइटी का असर जो इस लड़की के ऊपर है वो वाज़िया दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट वहाँ पर ही है। इस्लाम में, मुसलमानों में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब ये एक पब्लिक स्टंट जिसको हम पब्लिसिटी कहते हैं, और वो रिसाला भी अपनी पब्लिसिटी चाहता था। ये मोहतरमा भी जो है वो काफ़ी अरसे से अपनी पब्लिसिटी के लिए और अपनी तशहीर के लिए ये सब कुछ करती आ रही हैं। तो इन्होंने उस रिसाले की कवर फ़ोटो और उस रिसाले को, चूँकि इतनी दिलचस्पी शायद नहीं रह गई थी उसके अंदर, पढ़ने वाले जो लोग थे वो कम हो गए, तो उन्होंने इसको ऐसा एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दिलवाया, या आप कह सकते हैं शायद उसका अपना भी ये पॉइंट ऑफ व्यू हो, क्योंकि जब वो ख़ुद बोली है तो वो आखिर नोबेल प्राइज़ उसने हासिल किया हुआ है, तो हो सकता है वो उसने ख़ुद बोला हुआ या फिर उससे बुलवाया भी गया हो। तो चूँकि इतना तो शऊर उसमें है कि वो क्या बोल रही है और किस हवाले से बात कर रही है। आखिर डॉलर्स के लिए और फंडिंग के लिए इंसान को इतना नहीं गिर जाना चाहिए। ये एक मेरी अपनी शख्सी जो है वो आप कह सकते हैं कि अपनी शख्सी इज़हार मैं कर रहा हूँ। ये इंडिविजुअल मेरा इज़हार है, लोगों का इससे वेरी कर सकता है, लेकिन इंसान को इतना नहीं गिर जाना चाहिए अपनी तशहीर के लिए, पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए, कि वो इस तरह की बातें करे। हालांकि फिर सो कॉल्ड मुसलमानों वाली बात ही कही जाएगी ना ये तो, क्योंकि मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के दो एक मर्द और औरत या लड़का लड़की जो है वो रह सकते हों। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की शख्सियत, जिसको मैं अजीब व गरीब इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जब हमला होता है तो वहाँ पर DSNGs पहले से मौजूद होती हैं, बैठी होती हैं कि जी हम उसकी लाइव कवरेज भी आपको दिखाएंगे, और उसमें CNN, BBC और बाकी भी जो न्यूज़ मीडिया जो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ सवात कम से कम 6 घंटे लगते हैं पिंडी से वहाँ जाते हुए, DSNGs को जाने में भी, और वहाँ पे ये मोहतरमा का जो है ना लाइव कवरेज मिल जाता है। तो इसको मैं प्लांटेड ही कह सकता हूँ। फिर वो जो बाहर मौजूद लोग हैं या बाहर के जो ममालिक हैं जो इनको पनाह देते हैं, जो इनको जगह देते हैं कि आके रहें, ज़ाहिर है वो भी कोई रिश्तेदार तो नहीं होते इनके, उनके भी तो अपने मुफाद होते हैं। अब इनसे मुफाद क्या हो सकता था जी? ये इनसे किताब लिखवा दी जाती है जिसमें ये कहती हैं कि दाढ़ी वाले फ़िरौन होते हैं, और फ़ौज के हवाले से बातें करती हैं जी, उनको करैक्टरलेस कहती हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये बड़ी मुतनाज़ा और डिस्प्यूटेड किस्म की है। और माशाल्लाह से हमारे मुल्क में 2 नोबेल प्राइज़ जो है ना वो याफ्ता लोग हैं। उनमें एक साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते थे। उनके काम की बात तो मैं कर ही नहीं रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ़ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो उनकी जो तशवीश थी कि जी वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो मुतमईन नहीं थे। और जबकि दूसरा ये वाली हैं जिनका हाल आपके सामने है। माशाल्लाह ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बातें करती हैं। और जब ये फ़लस्तीन और इसराइल जब फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढा रहा था तो वहाँ पे बच्चों के ऊपर इस पर्सनैलिटी को, इस शख्सियत को जो है, इस जो बड़ी इज़्ज़त के साथ इस मोहतरमा को इतना भी नहीं हुआ कि अपने ट्वीट में वो फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चे, औरतों का ज़िक्र कर पाती, उनका नाम ले पाती। उन्होंने अपने ट्वीट को भी बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज़ में जो है वो बताया। तो मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि कौम की बेटी जो होती है वो अपने मुल्क में रहती है, और अपने मुल्क में रहकर जिस इलाके में, बैकवर्ड एरिया में वो रह रही थी, वहाँ की लड़कियों के लिए, औरतों के लिए जो आवाज़ उठाती थी, वहाँ पे रह के उठाती तो शायद उसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती और उसके काम को भी सराहा जाता, ना कि वो यहाँ से दौड़ कर बाहर बैठ जाती और वालिद साहब उनके जो हैं वो फंडिंग
लेकर कभी पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, उसमें जो हमारी फ़ौज है उसको बदनाम करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करती फिर रही हैं। तो ये किसी तौर पे भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम बड़ी गैरतमंद कौम है, तो हमारे लिए तो ये एटलीस्ट किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। आपने अपनी तशहीर करनी है तो आप किसी और तरीके से करें। आप जिस माशरे में रह रही हैं आपको बहुत तरीके मिल जाएंगे। देखें जी, अगर किसी शख्स ने अटेंशन लेनी होती है ना, तो वो दो तरीक़ों से अटेंशन लेता है। या तो वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पर न्यूड यानी नंगा कर देता है, कपड़े उतार देता है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वो किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करता है। ये दो तरीके हैं जी अटेंशन लेने के। तो ये दोनों तरीके जिन्होंने अपनी तशहीर करनी होती है, जिन्होंने अपनी तरफ तवज्जो मरकूज़ करवाना होती है, वो ये करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराते। तो मेरी ये सजेशन है मलाला यूसुफ़ज़ई को कि कम से कम वो कौम की बेटी का नाम जो है ना, बल्कि उन शख्सियात के लिए भी जो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मत इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन बातों की जो वो कर रही हैं कोई जगह नहीं है। आप बताएं, यहाँ बच्चे जो हैं वो आप दराज.com से जो है वो डाउनलोड करेंगे या अली बाबा से आप ऑर्डर करवाएंगे। ज़ाहिर है वो तो आपको टॉयज़ वगैरह चीज़ें वगैरह ही भेज सकते हैं ना कि वो बच्चे तो फिर बग़ैर शादी के बग़ैर निकाह के कैसे लाइफ पार्टनर रह सकते हैं। तो ना तो ये ज़बान फिसलन है कि ज़बान से फिसल गया है, ये एक एजेंडे के तहत बात करवाई गई है। सिर्फ़ ये कि हमारे मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की जो है ना वो एक कोशिश है। तो आई होप कि आज के बाद आप इसको जो है वो अपनी कौम की बेटी कहना छोड़ देंगे। और नोबल प्राइज़ भी वैसे नहीं मिलता, उसके लिए भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना पड़ता है, बड़ा कुछ करना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स पे चुप रहना पड़ता है, जहाँ मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम ढाए जाएंगे वहाँ चुप रहना पड़ता है, तब जाके जो है ना ये मिलता है। तो ये नोबल प्राइज़ इनको मुबारक हो। हमारे लिए जो है वो इस तरह की बातें और स्टेटमेंट कहना जो है वो इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी नामुनासिब है।